हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एम हक फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट ए सैटेलाइट ऑफ साइंस एकंगरसराय। ठीक है, आज आपके लिए हम मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं। ठीक है, इसमें हम स्टडी कराने जा रहे हैं आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम और सेकेंड स्टडी कराने जा रहे हैं आपको हम एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट ओर। ठीक है, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से कैसे करते हैं, ये सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले एल्युमिनियम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एल्युमिनियम एक मेटल्स है, धातु है, और पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन जो होगा वो 3rd A में होगा, यानी ग्रुप 13 में है ये। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑर्डर देखेंगे हम लोग तो वो 3s1 3s2 3p1 होगा। ठीक है, और ये एल्युमिनियम जो है एटॉमिक नंबर इसका देखा जाए तो 13 है और इसका एटॉमिक वेट जो है वो 27 है। ठीक है, और एल्युमिनियम का इंपोर्टेंट ओर्स, महत्वपूर्ण अयस्क, अगर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण ऑफ बॉक्साइट अयस्क से कैसे करते हैं और इनके महत्वपूर्ण अयस्कों को लिखें, तब उस स्थिति में आपको कम से कम 3 ओर्स का नाम उसके फॉर्मूला के साथ लिखना होगा, जिसमें बॉक्साइट Al2O3 into 2s2O, कोरंडम Al2O3 और क्रायोलाइट Na3LF6। ये आपको हर हाल में याद रखना है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको इसके जितने भी ओर्स हैं, अयस्क हैं, उन सबको नेम के साथ साथ उसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, जो हम यहाँ बोर्ड पे मेंशन किए हुए हैं। आप इसको रोक करके, वीडियो को रोक करके आप उस फॉर्मूला को नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम का इंपोर्टेंट ओर्स जो है वो बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट के अलावा और कौन कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे कैओलिनाइट, ठीक है, Al2O3 into 2SiO2 2s2O, डायस्पोर Al2O3 into S2O, फेलस्पार K2O Al2O3 into 6SiO2, माइका जिसको अबरक बोलते हैं K2O 3Al2O3 into 6SiO2 into 2s2O, और टर्किश AlPO4 into LOH का होल 3 into S2O। ठीक है, बॉक्साइट ओर से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन निम्न मेथड्स, विधियों द्वारा करते हैं, जिसमें से सबसे पहले प्योर एल्यूमिना का प्रोडक्शन करेंगे हम लोग। उसके बाद शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करने के बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। उसके बाद 3rd मेथड्स में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं एल्युमिनियम का। तो यहाँ प्योर एल्यूमिना का जो प्रोडक्शन होगा उसके लिए 3 मेथड्स यहाँ पे दिया गया है। उसमें से कोई एक मेथड्स को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेथड्स है तीनों, वो है हॉल ड्राई प्रोसेस, बेयर्स वेट प्रोसेस, सरफेस प्रोसेस। इनमें से कोई एक विधि अपनाकर हम बॉक्साइट ओर से शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करते हैं। और हॉल ड्राई प्रोसेस द्वारा शुद्ध एल्यूमिना इस प्रकार प्राप्त करते हैं। लिखा हुआ है बॉक्साइट ओर को चूने की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ कसकर गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। ठीक है, Al2O3 प्लस Na2CO3 एरो 2NaLO2 प्लस CO2। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर वेस्ट मटेरियल वाटर से धोने पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में घुल जाते हैं और अशुद्धियां ज्यों की त्यों बनी रहती है। ठीक है, जिन्हें छान कर अलग कर लिया जाता है, उसको छान करके अलग कर लेंगे। अब छने हुए द्रव में 323 to 333 केल्विन टेम्परेचर पर CO2 गैस प्रवाहित करते हैं।
जिससे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अविक्षेपित हो जाता है। इस अविक्षेप को छानकर सुखा लेते हैं और इसे 1473 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, जिससे शुद्ध एल्यूमिना परिणत हो जाता है। ठीक है, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट 3H2O प्लस CO2 आयरो एलओएच का होल 3, ठीक है, प्लस Na2CO3 और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को फिर गर्म करेंगे, प्योर एल्यूमिना का यहाँ पे प्रोडक्शन हो गया। उसके बाद सेकेंड मेथड, शुद्ध एल्यूमिना का वैद्युत अपघटनीय अवकरण करेंगे हम लोग। इस तरह से अरेंज करेंगे, एक यहाँ पे आयरन का कंटेनर है, उसमें मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट हम लोग रखेंगे और उसके बाद एनोड के रूप में यहाँ पे ग्रेफाइट रोड होगा जो काम करेगा आपका, और कार्बन का जो कोट है, अंदर का जो लेयर है, वो कैथोड का काम करता है। और उसके बाद यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो यहाँ पे हमारा जो है एल्युमिनियम मोल्टेन के रूप में द्रवित एल्युमिनियम जो है इस कोर से आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, ऊपर एनोड के रूप में लिखा हुआ है, ऊपर एनोड के रूप में ग्रेफाइट की रोड्स की व्यवहार किया जाता है। अब लोहे के पात्र में क्रायोलाइट और फेलस्पार का मिक्सचर लेकर उसे करंट द्वारा गर्म करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको वो प्रोसेस है वहां पे सब लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वहां पे, और इलेक्ट्रोलाइसिस से फिर आपको कैथोड पर जो है एल्युमिनियम एकत्र होगा जो कि एक रिडक्शन रिएक्शन है, और एनोड पे आपको ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगा, वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और उसके बाद फाइनली हम लोग थर्ड स्टेप अपनाएंगे एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में, जिसे हम लोग रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम बोलते हैं। और ये यहाँ पे रिफाइनिंग करके हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है इसमें एल्युमिनियम में, और शुद्ध एल्युमिनियम जो है हम लोग प्राप्त करते हैं उस प्रोसेस के द्वारा, जो 99.98% प्योर एल्युमिनियम होता है। उसके बाद एल्युमिनियम का यूज बर्तन बनाने में इसका यूज है, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में इसका यूज है। उसके बाद इसका जो एल्युमिनियम फॉइल है उससे सिगरेट और मिठाई को जो है पैकिंग किया जाता है इसके द्वारा। और साथ ही साथ डुरालुमीन एक एल्युमिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट आपका एलॉय है, जिससे एयरप्लेन का जो है कैबिनेट बनाया जाता है। इसमें एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज के अलावा इसमें थोड़ा बहुत कॉपर और सिलिकॉन होता है। ठीक है, उसके बाद आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज मेटल्स की ऑक्साइड के अभिकरण में इसका उपयोग किया जाता है, यानी वेल्डिंग में इसका यूज किया जाता है, जहां आपका आयरन का यहाँ पे रिडक्शन होगा और एल्युमिनियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। आयरन वेल्डिंग इक्वेशन इसको बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड में है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइड्स, यानी कॉपर का हम लोग निष्कर्षण चाहते हैं कॉपर पायराइड अयस्क से। और इसके अलावा आपको पता है कि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होगा, एटॉमिक वेट 63.5 होता है, और ये 1B यानी ग्रुप नंबर 11 में है ये। ठीक है, कॉपर, और ये 3D सीरीज मेटल्स है, ये ध्यान में रखना है आपको। कॉपर का हम लोग इंपोर्टेंट ओर्स देखते हैं तो कॉपर पायराइड्स, क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस, फिर एजुराइट, इस तरह से टेनोराइट कॉपर के इंपोर्टेंट ओर्स हैं। ठीक है, वो बोर्ड पे वहां पे लिखा हुआ है, कॉपर पायराइड्स, क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस, मेलेकाइट, एजुराइट, टेनोराइट। ठीक है, कॉपर पायराइड से कॉपर का निष्कर्षण हम लोग करते हैं। इसमें स्टेप जो है, सबसे पहला स्टेप जो होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स अयस्क का सांद्रण, जिसमें पैराइड्स अयस्क को चूर्ण करके पहले ग्रेविटी सेपरेशन द्वारा तथा बाद में क्रॉस फ्लोटेशन द्वारा सांद्रित किया जाता है। ठीक है, जो हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 1 में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद रोस्टिंग किया जाएगा, जारन, आपको बताया जा चुका है रोस्टिंग के बारे में कि हम लोग यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एयर के प्रेजेंस में हीटिंग करते हैं, जिससे मेटल ऑक्साइड हमारा यहाँ पे प्राप्त होता है, कंसंट्रेटेड ओर मेटल ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। ठीक है, तो रोस्टिंग में बहुत सारा वहां इंप्योरिटीज है जो अपना ऑक्साइड में परिणत हो जाएगा, उसी में हमारा कॉपर पायराइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Cu2O, ठीक है, प्लस SO2 और FeS ऑक्सीजन से रिएक्शन करके FeO में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग स्मेल्टिंग प्रद्रवन थर्ड स्टेप अपनाते हैं, जहां Cu2O FeS के साथ रिएक्शन करेगा, Cu2S बनाएगा, और FeO SiO2 के साथ रिएक्शन करके फेरस सिलिकेट स्लैग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, द्रवित स्लैग के नीचे Cu2S एवं FeS का मिश्रण बचता है, जिसको हम लोग कॉपर मैग्नेट कहते हैं, और कॉपर मैग्नेट से फिर हम लोग कॉपर प्राप्त करते हैं बेसिमराइजेशन द्वारा, बेसमेरीकरण द्वारा। ठीक है, FeS प्लस O2 FeO, FeO प्लस SiO2 FeSiO3, और Cu2S आपका Cu2O में कन्वर्ट होगा, और फाइनली Cu2S Cu2O से रिएक्शन करके कॉपर का यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करेगा, कॉपर का निष्कर्षण करेगा।
और साथ ही साथ वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो कॉपर प्राप्त होंगे उसमें फफोला लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। ठीक है, SO2 के निकलने की वजह से जो अटक जाता है उसमें लेयर में। ठीक है, और इसका एलॉय ब्रास है, कॉपर जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर टीन और जर्मन सिल्वर सबसे इंपोर्टेंट एलॉय जिसको ध्यान रखना है आपको, कॉपर जिंक निकेल, मैंगनीज, कॉपर मैंगनीज निकेल और एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम कॉपर और टीन, ये सब हमारा यहाँ पे कॉपर का इंपोर्टेंट ओर है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट ओर और एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइड्स। ये दो मेटल के एक्सट्रैक्शन यहाँ पे हम आपका मेटलर्जी के लेक्चर नंबर 2 में स्टडी कराए यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग मेटलर्जी के लेक्चर नंबर 3 में स्टडी करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेड और एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट ओर। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के जिंक और आयरन के निष्कर्षण के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके।